आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है खबरनामा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लोगों पर जोर दिया कि वो तकसीम करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ें जो मुआशरे को मजहब, इलाका, ज़बान, ज़ात, नस्ल या रंग की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी के 75वें साल में हर हिंदुस्तानी को हमारे मुआशरे में इत्तेहाद और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का अहद करना चाहिए। श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद तुलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। मज़हब के मुस्बित पहलुओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स अपने मज़हब को हकीकी जज्बे के साथ मनाए तो कोई मजहबी तसादुम नहीं होगा। It is indeed a proud moment for the entire nation that this year, the auspicious day of August 15th, marked two historic events: 75th Independence Day of our country, political independence, and also the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. On this momentous occasion, it is time to revisit the vision and mission of this great Maharshi, to seek guidance for our nation's future. Sri Aurobindo ji has expressed his prophetic vision of the future in his message to the nation on the day of independence in 1947. The children have just quoted and explained to us the 5 dreams. All the 5 of them have great purpose and relevance at the individual, national and global level. More particularly now, in his first dream, Sri Aurobindo called for bridging all divisions in the society, for a strong, stable and united India. It is indeed a proud moment for the वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का कौमी दारुल दिल्ली का दौरा जारी है। सीएम केसीआर ने कल वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की थी। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी आबी तवानाई के वज़ीर शेखावत से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर रियासत में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई से मुताल्लिक़ वज़रा को एक अर्ज़दाश्त भी पेश की जाएगी। सीएम केसीआर ने कल वज़ीर आज़म मोदी से हुई मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को यादाद्री मंदिर की इफ्तिताही तक़रीब में आने के लिए मदऊ किया था। इसी तरह केसीआर ने वज़ीर आज़म को एक अर्ज़दाश्त पेश करते हुए दरख्वास्त की कि काकतिया टेक्सटाइल पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपये अदा किए जाएँ, एक अलहदा कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम, IIT IIM के क़याम, नए बनाए गए अजला के लिए जवाहर नवोदया स्कूलों की मंजूरी, PMGSY के तहत इजाफी फंड्स की अदायगी के अलावा तक़सीमी एक्ट के तहत किए गए वादों की तकमील करने के इक़दामात को यकीनी बनाएँ। वज़ीर IT KTR ने कहा कि बाज़ प्रोग्रामों में ही रूहानी सुकून पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मकसद अच्छा हो तो सोच अच्छी होती है और इसकी एक उम्दा मिसाल स्पर्श हाई स्पाइस है। वज़ीर IT KTR ने कैंसर के मरीजों के लिए ख्वाजागुड़ा में तामीर की गई नई स्पर्श हाई स्पाइस इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्पर्श हाई स्पाइस आखिरी लम्हात में मरीजों के बेहतरीन दोस्त के तौर पर मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम करता है। स्पर्श हाई स्पाइस रोटरी क्लब बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर किराए के मकान में खदमात अंजाम दे रहा था। अब उसे ख्वाजागुड़ा में एक नई तामीर शुदा इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। ख्वाजागुड़ा के 1 एकड़ रकबे पर स्पर्श हाई स्पाइस की इमारत तामीर की गई है। इस अराजी को हुकूमत ने 33 साल के लिए लीज पर दी है। स्पर्श हाई स्पाइस मौत के दहाने पर खड़े हज़ारों कैंसर के मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करता है। जदीद तरीन इमारत 82 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। 10 बिस्तर ख़ास तौर पर बच्चों के लिए अलॉट किए गए हैं। इस अस्पताल में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए आते हैं। ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చూసినవాడిని, కానీ నేను కూడా ఎప్పుడు పాలియేటివ్ కేర్ అనే మాట వినలేదు.
పాలియేటివ్ కేర్ అంటే ఏంటో కూడా నాకు నిజానికి ఆనాడికి తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే హాస్పిస్ నుంచి బంజారా రోటరీ నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చిందో ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అప్. ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అప్ వాట్ అ హాస్పిస్ ఇస్, హౌ దీస్ ఫంక్షన్, ఏ రకంగా ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా కొంత అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టాను. కానీ చదవడం వేరు, చూడడం వేరు. ఒకసారి అక్టోబర్ 2016లో బంజారా హిల్స్లోని ఆ చిన్న సెంటర్, నిజంగా బాగా గుర్తుంది నాకు ఇప్పుడు. ప్రణతి చెప్తుంటే, మధు వాజ్ ఆల్సో దేర్, ప్రణతి చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది. ఆ రోజు వర్షం పడుతుంది. ఇక వర్షం పడితే హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, దానికి నేను ఒక్కనే బాధ్యుని కాదు. బట్ ఐఎమ్ ద మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఆల్సో, సేఫర్ ఐ గెట్ ట్రోల్డ్ క్వైట్ అ బిట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, బట్ నెవర్దెలెస్. సో కొద్ది ట్రాఫిక్ ఉన్న, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఫైనలీ వి మేడ్ ఇట్ సమ్హౌ. But what was astounding was the determination, the focus, the effort, and more importantly, the affection. All these people who were running the facility had in them, the commitment levels in them. It was astounding. I was truly blown away. నిజంగా కూడా చూసిన తర్వాత ఒకసారిగా గొప్పగా అనిపించింది. ఎందుకంటే 8 బెడ్సే ఉండొచ్చు, 8 పడకలే ఉండొచ్చు, కానీ చాలా గొప్పగా, చాలా అరుదైన ఒక సందర్భాన్ని ఆనాడు చూడడం జరిగింది. ఆ రోజు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు ఏమన్నారంటే, సరే మేమేదో మాకున్న పరిమితుల్లో, మాకున్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ కెన్ సపోర్ట్ అస్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ విల్లింగ్ డోనర్స్. చాలామంది ఉన్నారు. ఇందాక వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా తెలుగులో చెప్పారు. 3 ఉండాలి: సంయమనం, ఔదార్యం, అన్నింటికి మించి సంస్కారం. ఈ 3 ఉండాలన్నారు. वजीर एंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि विनायक नवरात्रि को पुरसुकून माहौल में मनाने और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ ज़िले निर्मल में MLA कैंप ऑफिस में मिट्टी की गणेश की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से फ़िज़ाई आलूदगी और पानी की आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मिट्टी से बनाई गई गणेश की मूर्तियां तकसीम की जा रही हैं ताकि माहौल पर शौर उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुदरत के साथ हम आहंगी से ही पुरसुकून आलूदगी से पाक माहौल पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम निर्मल हल्के में 12,000 मिट्टी की मूर्तियाँ मुफ्त तकसीम की गई हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से कई सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के हर तबक़े और हर फ़र्द की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं और दलित तबक़े में खुशहाली लाने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ कराई गई। इसके अलावा भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई गई। माहीगीरों की तरक्की के लिए छोटी मछलियों की अफजाइश करने के अलावा उन्हें गाड़ियाँ फराहम की गईं। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के किसान खुदकुशियाँ किया करते थे, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 24 घंटे बरक़ी सरबराही करने और फ़ी एकड़ फ़ी मौसम 5,000 रुपये फराहम करने की वजह से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आई है और इसकी वजह से चावल की पैदावार में इजाफा भी हुआ है और रियासत पंजाब से आगे निकल गया है। इस मौके पर TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव और दीगर मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को निर्मल में यौम आज़ादी हैदराबाद की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। इस दिन सदर रियासत BJP बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का अख्तिताम होगा। आज विकाराबाद में साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के हमरा मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा करती है कि वो निज़ाम के जाबराना हुकूमत के ख़िलाफ़ हैदराबाद की आज़ादी तकारीब को सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद करते हुए हैदराबाद की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करें। बंडी संजय ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने वादे से मुनहरिफ हो चुके हैं। साबिक़ में के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत को मकतूब लिखते हुए हैदराबाद की आज़ादी को जश्न आज़ादी की तर्ज पर मनाने का मुतालबा किया था, जबकि तेलंगाना का इख्तिदार उनके हाथों में आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दबाव के तहत अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। बंडी संजय आज अपनी यात्रा के 8वें रोज़ विकाराबाद की तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए आर्टिकल्चर से वाबस्ता किसानों के साथ उनके मसाइल पर तबादले ख्याल किया और किसानों को भरोसा दिया कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के इख्तिराई इक़दामात कर रही है। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी त्यौहार की वजह से बंडी संजय अपनी प्रजा संग्राम यात्रा को मौक़ूफ़ करेंगे और 11 सितंबर से संग्राम यात्रा का दोबारा आगाज़ करेंगे। లక్షాధికారాలు అనుకుంటున్నారు. పోయినసారి నష్టం జరిగింది. నమ్మి మళ్ళీ వ్యవసాయం నమ్ముకున్నాం. వేరే పని చేసుకోలేము, మనం వేరే వృత్తి లేదు. కానీ జరిగింది కదా, కనీసం నష్టం పోవాలని చెప్పి ఇస్తారు. మళ్ళీ పంట చేతికి వచ్చి బ్యాంకుల అకౌంట్లో పైసలు పడడానికి కరెంట్ లేదు, మళ్ళీ నష్టపోతాం. కాబట్టి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు, ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఉంది, 300 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉంది అన్న, నాకు తెలిసే మీ అందరికీ. ఆయన ఫామ్ హౌస్ 1 ఎకరానికి ₹1 కోటి సంపాదిస్తున్నాడు అని ఆయన చెప్పలేదు కదా, నేను చెప్పలేదు కదా. మరి మీ కోటి ఎందుకు సంపాదిస్తలేరు? మరి ఆయన ఏమంటే గంజాయి పండిస్తా, గుడి గారు వేరే పండిస్తాను, బంగారం పండిస్తాడ. ఆయన పంట పొలంలో మాత్రం ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంట వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఈసారి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. మోడీ గారి ప్రభుత్వం 150 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది, 120 కోట్ల రూపాయలు సాయిల్ టెస్ట్ కోసం ఇచ్చింది. ఆయన ఫామ్ హౌస్ లో పని చేసుకుంటాడు. ఆయనేమో దొడ్డోళ్ళు వండిస్తాడు. పోయినసారి తెలిసే అందరికి పెద్ద సన్నబొడ్డు వండించారు కదా, దొడ్డోళ్ళు ఆయన వండిస్తాడట. ఆయన ఏం చెప్పాడు, తెలంగాణ రైతులు మొత్తం సన్నబొడ్లు వండించాలన్నాడు. అందరం వండించడం. ఆయన అడిగినాం, నువ్వేం వండిస్తావు అంటే దొడ్డోళ్ళు వండించాడు. నువ్వు ఎందుకు చేస్తావు మరి ఎట్లా అంటే, నాకు కలెక్టర్ చెప్పాడు, నా భూమిని పరీక్షలు చేశారు, సాయిల్ టెస్ట్ చేశారు, అందుకే దొడ్డోళ్ళు వండించుకున్నారు. మరి నువ్వు టెస్ట్లు చేసుకుంటావా, బయట రైతులు టెస్ట్ చేస్తారు. ఇలా సన్నబొడ్లు వండిస్తే రైతుల పరిస్థితి ఏంది? అలా ఇలా పంట ఉన్నాడు, మీరు మళ్ళా కొనుగోలు కేంద్రాలు అవసరం లేదు, పండి. तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल पूनम सतीश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ये हक हासिल है कि रियासत की तरक्की के लिए वो वज़ीर आज़म से बिला तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी मुलाकात करते हुए रियासत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरियाँ और इमदाद तलब कर सकते हैं। केसीआर ने बीजेपी के सदर JP नड्डा से मुलाकात नहीं की क्योंकि उनका मकसद रियासत की तरक्की है, ना कि सियासत तोड़ जोड़। और केसीआर ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा से खौफजदा होकर मुलाकात नहीं की। सतीश कुमार आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन ये बावर कराने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं कि केसीआर बंडी संजय की यात्रा से खौफजदा होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सदर बंडी संजय ने पैदल यात्रा करते हुए केसीआर के ऊपर खाली पीली बातें करके हम बंडी संजय से निवेदन करता हूँ, अगर तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी सरकार तेलंगाना राज्य में हासिल हुए तो शामिल हुए तो क्या क्या करते, क्या क्या प्रोग्राम्स लेते, वो बोलने का जगह पे खाली केसीआर के ऊपर तुम बातें कर रहे, ये तेलंगाना समाज ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बंडी संजय केसीआर को डर के मोदी से मिल रहे बोल के बोल रहे। केसीआर डरने का आदमी नहीं है, डरने का आदमी रहे तो तेलंगाना शामिल होता नहीं। केसीआर को डर बिल्कुल नहीं है। ये तेलंगाना का समाज के लिए, तेलंगाना के लिए और रोडों के लिए और तेलंगाना को आने का फंड्स के लिए सिर्फ प्रधानी से मिले, मगर तुम्हारा नड्डा से नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के सदर नड्डा से नहीं मिले। प्रधानी से मिलने का हक तेलंगाना राष्ट्र
मुख्यमंत्री केसीआर साहब को रहता। क्यों बोले तो देश में अधिकार में है सो भारतीय जनता पार्टी करने का जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी को रहते, पूछने का हक ये हमारा केसीआर साहब को रहते। उसके लिए तुम खाली पीली बातें बंद करके जो तुम करने का है वो कर लो, मगर खाली पीली बातें करके ये पैदल यात्रा में कुछ केसीआर के ऊपर, तेलंगाना राज्य के ऊपर कुछ बातें बोले तो हम गपचुप बैठने वाला नहीं है बोल के हम उनको निवेदन करते हैं। सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीम की सताइश करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस स्कीम को पूरी रियासत में लागू करते हुए 17 लाख दलित ख़ानदानों को 10 लाख रुपए की इस स्कीम से इस्तेफादे का मौका फराहम करें। आज अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि दलितों की फलाह व बहबूद के लिए सियासत से बालातर होकर गौर करने की ज़रूरत है। हनुमंत राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उन्हें बाबाए दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर से नफ़रत क्यों है, क्योंकि उनकी हुकूमत में बार बार अम्बेडकर की तौहीन की जा रही है और पंजागुट्टा में नस्ब करदा उनके मुजस्समे को पुलिस की सरपरस्ती में मिसमार कर दिया गया और दूसरा मुजस्समा पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। मगर साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर क्या गलती करा भैया बोलो? हम नहीं लगाए। 2019 में जय भीम के 14 तारीख को उनका बर्थडे था, अप्रैल 14 उनका बर्थडे, 12th नाइट में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू पंजागुट्टा में लगाए, मगर 13 के सुबह में उसको तोड़ फोड़ कर दिए, डस्टबिन में डाले। उस दिन से मैं लड़ रहा हूँ। एक स्टैचू 5 लाख लगा के अमलापुरम से लाया, मगर क्या हुआ भैया? उसको भी उठा के ले गए, थेफ्ट करे, चोरी करे, अभी पुलिस स्टेशन में रखे। कब तक लॉकअप में रखते भैया? उसके बारे में बात करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट भी सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना चाहते हैं, सिर्फ पैसों के वास्ते नहीं है। आप वोट लेते होंगे, मगर अम्बेडकर को कब तक पुलिस स्टेशन में रखते? इसी वजह से मैं रेवंत रेड्डी को भी लेटर लिखा हूँ, पार्टी के तरफ से एक आदमी आना चाहिए और 10 तारीख से असेंबली चलने वाला है। मल्लू भट्टी से भी मेरी गुजारिश है, वो भी असेंबली में इसको उठाना। और 6 तारीख को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टी वाले आ रहे, आप भी आना चाहिए, ताकि अपनी आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। अम्बेडकर के साथ क्या नाइंसाफी हो रहा। अम्बेडकर के वजह से आज डेमोक्रेसी आया, देश आज़ादी हुआ होगा, मगर गरीब को कोई एसटीओ को कभी भी बॉडी करने आने नहीं दिए, मंदिर करने आने नहीं दिए। वैसे लोगों को आज आज़ादी दिलाए, सो आदमी को कब तक लॉकअप में रखते? इसी वजह से इस इशू को मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये इशू को लेना चाहिए, मगर नहीं लिए। अब तो भी असेंबली में इशू उठाना और बाहर भी इसका प्रोग्राम चलना चाहिए। इसी वजह से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर राज्यसभा में उनसे भी मिला और उनको भी रिक्वेस्ट करा पार्लियामेंट में इस इशू को, अम्बेडकर का इशू उठाना चाहिए। अम्बेडकर को कब तक लॉकअप में रखते, उन्होंने भी माने और AK अंतोनी भी माने, इस इशू को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये 6 तारीख के दिन हमारे सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी वाले, हर पार्टी से मेरी गुजारिश है। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार कृष्णा को सट्टेबाजी के इल्जाम में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। SOT पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए जुमे की रात मियाँपुर इलाके में वाक़े एक विला पर छापा मारा। इस मौके पर कृष्णा सट्टेबाजी में मसरूफ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अलावा 9 दीगर अफराद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हुआ कि कृष्णा मियाँपुर के शिल्पा पार्क में पेद्दीराजू नामी शख्स के साथ सट्टेबाजी में मुलव्विस था। SOT पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को मियाँपुर पुलिस के हवाले कर दिया। कृष्णा ने कई तेलुगु फिल्मों में अदाकारी करके पहचान बनाई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।